आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स और कलर प्रूफ सेटिंग पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं विंडो मेन्यू पे आकर डॉकर्स में आऊंगी और यहाँ 5वें नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट का ऑप्शन मौजूद है और 18वें नंबर पे कलर प्रूफ सेटिंग का। मैं ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट है तो ये रेक्टेंगल शो हो रहा है और इसके नीचे हमें ये निशान नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, आप रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं या स्क्वायर। अब यहाँ से जो डिसाइड करेंगे उसी के मुताबिक आपकी शेप बनेगी। इस वक्त स्क्वायर सिलेक्ट है, अगर मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगी तो ये रेक्टेंगल शेप बनेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास दो शेप हैं, इलिप्स और सर्कल। अगर मैं सर्कल पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारा सर्कल शो हो गया है। अब अगर मैं क्रिएट करूंगी तो हमारा एक सर्कल बन के आएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास पॉलीगॉन है तो यहाँ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार की शेप है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्टार पे क्लिक करती हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार की शेप आ गई। यहाँ से मैं शेप क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ हम ओरिजिन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ से हमारा रेक्टेंगल बने वो कहाँ से बने। मैं यहाँ से लोअर सेंटर सिलेक्ट कर सकती हूँ, सेंटर जो भी सिलेक्ट करूंगी उसी के मुताबिक हमारा रेक्टेंगल क्रिएट होगा। मैं लोअर सेंटर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये लोअर सेंटर यहाँ पे आ गया और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन है, यहाँ जो पोजीशन शो हो रही है हमारा ऑब्जेक्ट उसी के मुताबिक क्रिएट होगा। आप यहाँ पर इस ट्रायंगल पे क्लिक करके इसको ज्यादा कर सकते हैं तो आप देखें जैसे आप इसको ज्यादा करेंगे आपका ये रेक्टेंगल मूव कर रहा है। जहाँ पे ये रेक्टेंगल होगा उसी के मुताबिक हमारा नया रेक्टेंगल बनेगा। और अगर आप वाई एक्सिस पे आप इसकी जगह चेंज करते हैं तो आप देखें कि ऊपर को मूव कर रहा है और अगर आप इस वाले ट्रायंगल को क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और अगर आप इस वाले ट्रायंगल को क्लिक करते हैं तो ये नीचे को मूव करेगा। यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे वाक़या हो। और उसके बाद नेक्स्ट जिसका साइज है आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस वक्त हमारा स्क्वायर बॉक्स आ रहा है और ये 25 mm का स्क्वायर बॉक्स है। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा हो रहा है और मैं इसकी विड्थ ज्यादा कर रही हूँ, हाइट नहीं। तो आप देखें विड्थ ज्यादा हो रही है और अगर मैं इसकी हाइट को ज्यादा करूँ तो इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद नीचे प्रोपोर्शनल है, अगर इस पे से चेक हटा हुआ होगा तो अगर मैं इसकी विड्थ ज्यादा करूंगी तो जस्ट विड्थ ज्यादा होगी और अगर हाइट ज्यादा करूंगी तो सिर्फ हाइट ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शन पे चेक लगाकर इसकी विड्थ को ज्यादा करूं तो उसी विड्थ के मुताबिक इसकी हाइट भी ज्यादा होगी। इस वक्त हाइट 44 है लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो यहाँ 80 हो चुकी है। यहाँ उसी प्रोपोर्शन को बरकरार रखते हुए ये उसकी विड्थ और हाइट डिसाइड करेगा। उसके बाद ये रोटेशन है, अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल सीधा बनेगा और अगर मैं इसको रोटेट कर देती हूँ तो मैं इसको जितना रोटेट करूंगी उतना रोटेट होकर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और अगर मैं इसे वापस 0 कर देती हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्रिएट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। इस वक्त ये लाइन ब्लू है और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ब्लैक होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। लेकिन नॉर्मली ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज नहीं करते। टूल मेन्यू में ये तमाम ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और इतनी मेहनत की बजाय यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करके ज्यादा जल्दी इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट के ऑप्शन को हम यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ से हम कोई भी शेप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं विंडो में आऊंगी, डॉकर्स पे आकर मैं यहाँ से कलर प्रूफ सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास इस तरह की विंडो आती है। कलर प्रूफ का ऑप्शन हमारे पास व्यू मेन्यू में मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये प्रूफ कलर का ऑप्शन है। जब हम कलर यूज करते हैं तो प्रूफ कलर के ऑप्शन से हम ये देख सकते हैं कि जब इनका प्रिंट आएगा तो वो किस तरह से आएगा। यहाँ से हम वो सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं जिसके मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर उन कलर को प्रूफ करेगा। यहाँ डिफॉल्ट कस्टम ही सिलेक्ट होता है और उसके बाद नीचे
सिमुलेट इन्वायरमेंट है। यहाँ पे भी आप व्यू मेन्यू में आए तो आप देखें यहाँ पे सिमुलेट ओवरप्रिंट का ऑप्शन है कि यहाँ से ओवरप्रिंट होकर जो ऑप्शन आएंगे वो कैसे आएंगे। तो आप यहाँ से वो इन्वायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके मुताबिक वो सिमुलेट करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास काफी लंबी कलर्स की लिस्ट है। हम यहाँ से डिफॉल्ट RGB सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट US वेब कोटेड, डिफॉल्ट डोंट गेन, यहाँ से डॉक्यूमेंट US वेब कोटेड, यहाँ से जो भी सिलेक्ट हम करेंगे उसी के मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर कलर की प्रूफिंग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिजर्व CMY के नंबर है। अगर हम इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं तो जब हम कलर प्रूफ करेंगे तो वो उसके नंबर को प्रिजर्व रखते हुए प्रूफिंग करेगा। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं जिसके मुताबिक हम अपने कलर को प्रूफ करना चाहते हैं कि जब हम उसको यूज करेंगे तो वो कैसा नजर आएगा। प्रूफ कलर के ऑप्शन को कैसे यूज करना है वो हम व्यू मेन्यू में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप व्यू मेन्यू देखकर इजीली सीख सकते हैं कि आपको कलर प्रूफ के ऑप्शन को कैसे यूज करना है। और यहाँ से जस्ट आप वो सेटिंग करते हैं जिसके मुताबिक आपका कलर प्रूफ का ऑप्शन यूज होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।